तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला है दूसरा पार्ट इस मानवा का। फर्स्ट पार्ट पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा और डॉक्टर भाई साहब बता रहा होता है माफिया, डीमन स्किन सेल्फ, उसको कॉमनली लोग माफिया के नाम से जानते हैं। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं। उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए वो लोग सीक्रेट सेल में ऑपरेट करते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन को। और पिछले चैप्टर में किस तरह से ये डॉक्टर इन लोगों से मिला था वही दिखाया जाता है। बोलता है जो रीजन है वो टॉप क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है यमनू में। ये सिर्फ इनलीगल माना स्टोन ट्रैफिकिंग के लिए नहीं है, उनके पास एक बड़ा रीजन है, उनके पास एक बड़ा सपोर्ट भी है। जो गिल्ड है ब्लड गॉड, वो और हेवनली किंग में से एक है, रेड ब्लड अलायंस। और मेन कैरेक्टर एकदम हैरान होता है और मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम्हें पता है रेड ब्लड अलायंस के बारे में। और ये बोलता है ये तो सिर्फ एक रूमर है, लेकिन उन्हें इस तरह से खुद को स्टैब्लिश करने के लिए पक्का कोई तो पीछे सपोर्टर चाहिए होगा ना। और वो बोलता है मैं देख पा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर का ऑरा पूरा बदल जाता है, एकदम हैवान लग रहा होता है इस वाले पैनल में। तो बोलता है क्या और हेवनली किंग्स में से एक है माफिया के पीछे। ये बेचारा डॉक्टर बोलता है ये किस तरह की एनर्जी है, और ये लोग भी हैरान होते हैं। बूढ़ा बोलता है ये तो डेफिनेटली किलिंग इंटेंट है। और वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है, पास्ट की बात याद करते हैं। उसके फादर उसका नाम बुलाते हैं जिंगवान। तो पावर मैंने तुम्हें खाई है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है और ना ही रिवेंज लेने के लिए। जो चीजें मैटर करती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे तुम उस पावर के थ्रू कंज्यूम नहीं किए जाओगे। इन कैरेक्टर बोलता है फादर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और अपनी मुट्ठी बना लिया होता है, और अगले पल अपना मुट्ठी खोलता है और अपने आप को नॉर्मलाइज करता है। बोलता है आपकी टीचिंग्स कुछ 10 साल पहले मुझे सिखाई थी आपने, उस टाइम पे मैं सब समझ गया था, लेकिन वो वर्ड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है सीखने के लिए। और बोलता है राइट नाउ मेरे पास एक अनदर रीज़न है ये सारी चीज़ को सेटल करने के लिए, चलो मुझे लीड करो उस मीटिंग प्लेस के लिए। और ये बंदा वो करके बोलता है यस सर। और अगले ही पल हमें पैलेस का दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ग्रीन टी पी रहा होता है, पूछता है क्या जो मीटिंग प्लेस है उनको देखने के लिए क्या ये वो एपथ कैरी है। और ये बंदा बोलता है जो माफिया है पूरे चांद की रात को आते हैं हर महीने लॉर्ड। और मेन कैरेक्टर बोलता है आई सी। और ये ब्लू बाल वाली बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है आई सी, हाँ मैं ही हूँ यहाँ पे जो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और वो तुम लोग इतना ज्यादा फ्रेंडली कैसे हो गए और वो तुम्हें इतना लॉर्ड क्यों बुला रहा है। मेन कैरेक्टर एकदम पत्थर का बन जाता है, बोलता है मुझे भी नहीं पता। और मेन कैरेक्टर आगे बोलता है तुम ये लॉर्ड बोलना बंद करो, मेरा नाम जिन गुआन है बुलाओ। और ये एकदम शर्माता बोलता है कम ऑन, इतनी मेहमान नवाजी तो कर ही सकता हूँ ना, कि हम दोनों अब सेम बोट में तैर रहे हैं, आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन पता है। और ये बोलता है टू बी ऑनेस्ट मुझे सच में इसके आगे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज फॉर श्योर पता है हमारी लास्ट ट्रिब्यूट डे के दिन वो बास्टर्ड लोग बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे, एकदम मुझे मारने के लिए ही बने थे। ऐसा लग रहा था कोई हरामखोर पागल ने स्लेव मार्केट में अंडर माफिया कंट्रोल में आतंक मचा दिया। मैंने उनको बड़े ही रिस्पेक्टफुली विदा किया। जो कोई भी है लगता है मेरे जैसा कोई एक बहादुर हीरो है। और ये आगे बोलता है एनीवेज जब यहाँ पे बहुत सारे लोग माना स्टोन ट्राई करते हैं लेने के लिए, जैसा कि मैं और उनके सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन वाले हमेशा चाहते हैं कि माफिया के गुड साइड में रहे, क्या तुम सच में प्लानिंग कर रहे हो माफिया से फाइट करने के लिए? लेकिन तुम क्यों? इवन बोलता ही है। और वॉन बोलता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग है कमजोरों को ऐसे हंगामा करते देखना। क्या क्या सच में यही रीजन है? और मेन कैरेक्टर जिन बोलता है ऑलराइट अब मैं सारी चीजें सॉर्ट कर चुका हूँ, जो हमें चाहिए वो है इन्फॉर्मेशन। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है सीनियर? मुझे माफिया की ट्रू आइडेंटिटी तो नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया है कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। बड़ा पैसा हमेशा अंधेरी जगह में ही मिलता है। तो जिन बोलता है तो फिर ये हम्बर जूनियर आपको हायर करेगा, वो भी फ्री में। और ये डॉक्टर से बोल रहा है ड्रगी, और बोलता है इट्स मिंडो, जाओ जाके कुछ कपड़े लाओ जैसे वो माफिया पहनते हैं। और ये तीनों की तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं। और आगे बोलता है अलाइस जो बीमार है उसकी मदद करो और पे ध्यान से नजर भी रखो। और ये बोलते है यस। और भी एकदम हैरान होता है, बोलता है लॉर्ड मैं एक लॉर्ड क्यों चाहिए, ऐसा कोई तो पूछता है ऐसी बड़ी सी टावर में। अगले ही पल मुझे लगता है हमारा जिन अपना बेस बदल के आया है, ये लोग बो करके बोलता है वेलकम। और ये बोलता है हमने पहले से इस मंथ का ब्यूट पे कर दिया है, मैं अचानक से यहाँ पे क्यों आना पड़ा? तो ये बोलता है सो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये एकदम हैरान होता है, पास्ट का थोड़ा बात बताता है। ये मुंडो बोलता है तुम अकेले ही उनका हंट करने जाओगे? पता है आप स्ट्रांग हो लॉर्ड, लेकिन वो ऑपरेट करते हैं डिसेंट्रलाइज सेल को, हमें नहीं पता उनके कनेक्शन कितने दूर दूर तक है और
कितने हैं एग्जैक्टली, दैट्स वाई मैं अकेले ही जा रहा हूँ, ऐसा जिन ने बोला था। और ये अगले पल ये बोलता है अगर मैं देखूँ तो क्या आप 2 दिन पहले ही नहीं आए थे। और ये एकदम हैरान हो जाता है, इसके मुंह पे एकदम लाइट पड़ रही होती है। बोलता है फर्स्ट मेरे जो वर्ड थे वो मेरे मुंह में वापस लेता, बिकॉज आपने चूहे का बिल ब्लॉक करके रखा है कि हमारा जिन ने खतरनाक सा पंच बना लिया होता है। पता नहीं क्यों ये मुझे साइथामा का पंच लग रहा है। छुपे हुए चूहे को आखिरकार बाहर आना ही पड़ेगा, ऐसा बोल के खतरनाक सा पंच मारता है हमारा जिन। जैसे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, बाहर से कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था बिल्डिंग, और अगले ही पल एकदम चूर चूर हो जाता है, पूरा धुआं फैल जाता है, लकड़े फैल जाते हैं। बाहर लोग बोलते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, इतना बड़ा तबाही कैसे मच गया। क्या वो लोन शार्क्स की तो नहीं थी बिल्डिंग जो अभी पूरी ब्लो अप हो गई। ओह माय गॉश, क्या उसने किया है वो सब। और हमारा बूढ़ा चिच्चा आता है, बोलता है माय वर्ड्स, ऐसा बोल के वो कर रहा होता है। बोलता है मैं तो सच में स्पीचलेस हूँ टू पोजेस सच एब्सोल्यूट पावर इन जस्ट 20 ईयर ऑफ एज। बहुत ज्यादा अमेजिंग बात तो यह है उसकी स्किल्स, उसकी स्ट्रेंथ उसकी स्किल्स से नहीं है लेकिन मार्शल आर्ट से है। द एरा ऑफ डोमिनेंस ऑफ एबिलिटी, मार्शल आर्ट्स की डिक्लाइन होती जा रही है, मार्शल आर्टिस्ट कम होते जा रहे हैं आफ्टर मैथ ऑफ ग्रेट कन्फ्लिक्ट। अगर मैं सोचूं तो एक अनडिफिटेबल यंग हीरो यहाँ पे आया है। और हमारा जिन आगे बढ़ता हुआ बोलता है मैं सच में बहुत देरों तक देख चुका हूँ और बस इनफ हुआ, अब अगला कौन है। और ये बूढ़ा चिच्चा बोलता है यहाँ पे एक चीज है जो मुझे खटक रही है, और बोलती है प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। और चाचा बोलते हैं जस्ट मुंडो सेड, जो पावर और वैल्यू है माना स्टोन की इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डेंस है। दैट्स वाई जो हंटर एसोसिएशन वाले हैं वो उनको बहुत ज़्यादा बाबू सोना वाला ट्रीटमेंट देते हैं हेवनली किंग्स को। अगर रेड ब्लड अलायंस सच में रहे माफिया के पीछे तो बहुत मुसीबत में फंस सकते हो बेटे। और ये क्राइम इंसिडेंट, ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि वो लोग सिर्फ सिंपल क्राइम सिंडिकेट्स किया है ऐसा बोल के छोड़ दे। ये एक रियल प्रॉब्लम है, ओनली रीजन है कि पीस मेंटेन रहा है इस दुनिया में। शुक्रिया करना चाहिए प्रिंस टीटी का बिटवीन हंटर एसोसिएशन एंड 4 हेवनली किंग। और जिन बोलता है ऐसा कि हमें पता है वो लोग कनेक्टेड है रेड ब्लड अलायंस, अगर हम एक बार ढूंढ ले तो फिर हम एक बार चेक कर। और ये बंदा बोलता हाँ कौन हो, और एकदम से इसकी आंखें खतरनाक लग रही होती है डीमन वाली। बोलता है यहाँ पे क्विज है, मैं कौन हूँ। और ये बोलता हो हे तुम माफिया से तो नहीं। ये ऐसा बोले कुछ सेकंड बाद ही ये बोलता है स्विक करेक्ट, ऐसा बोल के पूरा तोड़ दिया होता है इसने पूरा विला। और थीफ गिल्ड वाले इसको वेलकम बोलते हैं और वहाँ पे भी अटैक, ऐसे ही मतलब एसोसिएशन ऑफ ब्लैक मार्केटर वहाँ पे भी अटैक, वहाँ पे तुम क्यों आए ऐसा बोल के ह्यूमन ट्रैफिकर वहाँ पे भी अटैक, कौन हो तुम। मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे तबाही मचा दी होती है जिन ने। और लोग बोल रहे होते हैं क्या कुछ टाइम पहले टाउन का एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हो गया। और कुछ तो बोलते हैं सच में उनको थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने सुना अनदर वायलेंट गिल्ड वाले खत्म हो गए। लग झपकते ही हो सच में वो हमारा टाउन हीरो है, एक ब्लैक मार्शल आर्टिस्ट है जो लंबा सा कपड़ा पहनता है और मास्क पहनता है अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। एक फेसलेस हीरो, नेमलेस वंडरर, भूल जाओ एस रैक हंटर्स को, वो एक ट्रू हीरो है हमारे टाइम का। कुछ लोग देख रहे होते कुछ माफियास, वो बोलता है हमारे टाउन का हीरो, नेमलेस वंडर मास्क हीरो से नारे लगा रहा होता है। और ये बंदा एकदम शॉक होता है। और यहाँ पे ये माफिया उसकी मीटिंग चल रही होती है। लोग बोलते हैं 80% ऑफ साउथर्न ब्रांचेस वाइप आउट हो चुके हैं, 20% ऑफ नॉर्थर्न ब्रांच एज वेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एक बंदा अपना मास्क हटाता है, बोलता है जो फैक्ट है उनको हमारी ब्रांच का लोकेशन पता है और यूनिफॉर्म भी, जो पहन के साथ तबाही मचा। ये बंदा सिनवो 10 होता है, ए रैंक हंटर, इसका माफिया में 2nd रैंक होता है। और बाकी के 2 लोग और अपना मास्क हटाते हैं। और कोई तो बोलता है चूहा पकड़ा जाएगा यहाँ पे। और हमारी अलाइस को भी, मतलब ये अलाइस ही लग रही है जिसका चेहरा नहीं दिखाया। बोलता है ये तो जस्ट एक यूनिफॉर्म है। ये कहना कि हमारे बीच में कोई गद्दार है, ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। इसके अलावा क्या तुम वही नहीं हो जो ब्रांच मैनेज करने के लिए इंचार्ज थे, सिनवो 10? हाँ, पर जब वो ब्रांच खत्म ही हो चुकी थी तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा मैनेजमेंट ही खराब था। सामने दूर बैठा कोई और एक मास्क कॉल आता है, बोलता है इनफ, मैंने सुना तुम्हें इतना भी नहीं पता उसे क्या चाहिए और वो कौन है और उसकी स्किल्स क्या है। अनलेस तुम जैसे पागल लोग एक सिंगल टारगेट को भी हैंडल करने के लायक नहीं हो तो क्या इन दैट केस क्या मैं वो मिशन लूं। और बोलता है मास्क वाला क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, कम से कम मैं उस खास इंसान से तो अलग ही लगूंगी जो हमारे ब्रांच पर हमला होने के बाद भी एक छोटी सी इन्फो तक निकाल नहीं पाया। और संगू बोलता है ये बिच कही की। और ये मेज में बैठा आदमी बोलता है वेरी वेल नानियोंग तुम हैंडल करो इस बार, मैं उसका सर खुद उड़ाऊंगा जो
तो मुश्किल से सांस ले पाए उस स्टेट में लेके आओ। और वो बोलती है मैं ये बात को मेरे दिमाग में रखूंगी। मेन कैरेक्टर बैठा होता है, बोलता है उनको पक्का अभी खुजली हो रही होगी मुझे मारने की। आफ्टर ऑल हमेशा वही मार खाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है। और ये मुंडो बोलता है क्या आप श्योर हो लॉर्ड कि इतना ज्यादा जोश मटाने के बाद आप सही हो? मैटर आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो लॉर्ड, वहाँ पे डजन्स ऑफ बी रैंक और ए रैंक वाले लोग होंगे। अपने हाथ देखते हुए बोलता है डोंट वरी, अगर यहाँ पे 100 टिया भी गैदर हो जाए तो भी वो टाइगर के पंजे के आगे यूजलेस होती है। और मतलब ये तो एकदम शॉक हो जाता है, इसमें ये तो कम्प्लीटली इंसेन है। बी रैंक को एक चींटी से कंपेयर कर रहा है, वो उसको ऐसे लग रहा है वो 4 हेवनली किंग में से एक है। और ये मुंडो बोलता है बाय द वे हम यहाँ पे क्यों आए? हम ऐसे लोली गेस्ट को इतनी प्रीसियस जगह पर वेलकम नहीं कर सकते है ना? तो तुम कहना चाहते हो कि ये जगह लोली है? और ये महा गिल्ड हेडक्वार्टर्स होता है। और ये लोग एकदम खुश होते हैं, बोलते हैं बॉस हम रेडी है, जो दिन है रिवेंज का वो आ गया। और ये बोलता है जिस गाल पे उसने मारा था थप्पड़ आज कम्प्लीटली मुझसे खून निकलना बंद हो जाएगा। मैं सच में 2 बार पागल नहीं बनूंगा। और ये बी रैंक हंटर ना हान डे होता है, मतलब पिछले चैप्टर में ना इसने हमारे मेन कैरेक्टर से स्लैप कंपटीशन में स्लैप खाया था और एक ही स्लैप में ढेर हो गया था। और हमें ये बताया भी गया है, वो बोलते हैं कि हिम्मत कैसे हुई। हाँ वो चीटिंग करता है उस कैरी स्लैप फाइट में। अरे इनका चेला उसकी चमचागिरी करते हुए बोलता है एग्जैक्टली बॉस ये टाइम है पे बैक का। आगे वाला बंदा बोलता है वो आपकी आर्म रेजिंग स्किल्स के सामने पक्का रुक भी नहीं पाएगा, हम आप पे भरोसा करते हैं। और अगले ही पल एकदम शॉक हो जाता है, आ करके चिल्लाता है जोर से। और बाकी के लोग भी चिल्लाते हैं, बोलते हैं क्या सच में आ गया? ये तो तू ही है, तू चूहे भिखारी। एकदम से चाटा बनाता है मेन कैरेक्टर। इस बार तो एकदम से हैरान होता है, बोलता मत नहीं नहीं मत मारो। और जैसे थोड़ी आंखें खोलकर देखता है एकदम से रुक जाता है मेन कैरेक्टर। एकदम हेवनली ब्लेस्ड बंदा लग रहा होता है। बोलता है सही कहा, जो तमीज मार मार के सिखाई जाती है वो इंसान कभी नहीं भूलता। आज से हम लोग इस तरह से ही ग्रीट करेंगे। ये एकदम से खड़ा ही रह जाता है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है और एक मेज पे जाके बैठ जाता है और बोलता है अपने मुंह से वर्ड को थूको जल्दी से। और ये एकदम अपराचित हो जाता है, बोलता है क्या क्या बोल रहा है? तो आज के दिन ये नेमलेस इंसान इस गिल्ड को खत्म कर देगा। वेल गाइस आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से कर दो। बाय द वे बाय।